हेलो फ्रेंड्स, आज नया विषय आपको रिजल्ट अकेडमी पे वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले मैं इन्फॉर्मेशन दिया था कि ऑनलाइन के माध्यम से क्लास चालू होगी, जिसका आप लोग को इंतज़ार था। आज वो घड़ी आ गई है, वो इंतज़ार ख़त्म होता है। आज हम लोग आज से और अभी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद इतना शेयर करें कि हर कोई बच्चा इसे देखे और शेयर वो भी करे। डियर स्टूडेंट्स, आपको आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग रीजनिंग का एक पहली सीढ़ी की ओर चलते हैं। अब वो सीढ़ी है डियर स्टूडेंट्स, क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। मेरे दोस्त, एक बात मैं फिर बोलूँगा कि कुछ बच्चे इस टॉपिक को ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि आप जो टॉपिक पढ़ लिए उनका तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को छूट गया है उनका एक बार फिर से मौका है सीखने का। तो डियर फ्रेंड्स, बस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का पहला चैप्टर जो स्टार्ट किए, सबसे पहले इसमें आपको इसका जो बेस होता है वो अल्फ़ाबेट का पोजीशन होता है। अब अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा बचपन को चलते हैं। बचपन में हम लोग सीखे थे क्या चीज, ए से लेकर जेड तक। चलिए हम लोग चलते हैं बचपन को, थोड़ा सा बचपन को भी याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला लेटर लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हम लोगों ने बचपन में ए से लेकर जेड तक याद भी किए थे, बहुत रटे भी थे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि कौन से लेटर का कहाँ कितना स्थान आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, ए अल्फाबेट का पहला लेटर है, इसलिए ए का स्थान 1। बी ए के बाद आता है, यदि ए पहला है तो बी का होगा दूसरा। अगर बी दूसरा है तो बी के बाद जानते हैं मेरे दोस्त सी आता है, तो सी का स्थान कितना होगा, तीसरा। उसी प्रकार डी की बात करें तो डी का स्थान क्या होगा, चौथा। ई का स्थान क्या होगा, पांचवा। एफ का स्थान क्या होगा, 6। जी का स्थान क्या होगा, 7। एच का क्या होगा, 8। आई का क्या होगा, 9। जे का क्या होगा, 10। के का क्या होगा, 11। एल का क्या होगा, 12। एम का क्या होगा, 13। एन का क्या होगा, 14। ओ का क्या होगा, 15। पी का क्या होगा, 16। क्यू का क्या होगा, 17। आर का क्या होगा, 18। एस का क्या होगा, 19। टी 20। यू 21। वी 22। डब्ल्यू 23। एक्स 24। वाई 25। जेड 26। हम लोगों ने ये चीज सीखा था ए से लेकर जेड तक, पहले बचपन में सीखे। आज हम लोग सीखे क्या चीज कि हर कोई अल्फाबेट का अपना स्थान कितना है उसके बारे में सीखे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज क्या है वो अभी क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको पता चलेगा। अब आता है कि सर कि क्या इस चीज को हर बार करना जरूरी है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे याद नहीं करना है, बल्कि ये चीज आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के जरिए आपको इस चीज को याद हो जाएगा। याद करने बैठिएगा कभी याद नहीं होगा, बस क्या करना है, इसको पर प्रैक्टिस करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कि ये चीज जो हम आप बताए याद कैसे होगा, तो अभी बताए
कि याद आपको प्रैक्टिस के जरिए होगा। अब यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो लोग क्या करते हैं कि ए से लेकर जेड तक इसको लिखेंगे, फिर उसका स्थान क्या है वो लिखेंगे। अब उसमें क्या होता है, जितना करने आप बैठे, बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, इतना तक करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, रफ कॉपी मिलता है, रफ पेपर, तो उस पर क्या करते हैं, ए से लेकर जेड लिख लेते हैं। ए से जेड लिखने के बाद वो पोजीशन लिखते हैं, पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो लिखा हुआ क्या चल गया, व्यर्थ। तो चलिए आज हम लोग इससे क्या करते हैं, याद करने के कुछ तरीका ढूंढते हैं। आज याद करने तरीका आप लोग हर सर जहां जहां भी पढ़े होंगे आप वहां पे बताया होगा, आज हम भी उस चीज को बता रहे हैं। वो क्या है, तो आप गौर से देखिएगा कि होता क्या है, होता क्या है, नाम है इजोटी। नाम क्या है, इजोटी। अब इजोटी का मतलब क्या है, तो देखिएगा ई का स्थान कितना है 5, जे का कितना है 10, ओ का कितना है 15, टी का कितना है 20, वाई का कितना है 25। तो मेरे दोस्त एक बात यहाँ ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि हर अल्फाबेट, हर लेटर के बीच में 5 लेटर का अंतर है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ई से जे जाते हैं तो 5 लेटर का अंतर है, जे से ओ जाते हैं तो 5 लेटर का अंतर है, फिर ओ से टी जाते हैं तो भी 5 लीटर का अंतर है, अगर टी से वाई जाते हैं तो भी 5 लीटर का अंतर है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका यूज कैसे करना है, हम लोग इस चीज को जानते हैं हर कोई है, लेकिन इसे याद करना, आप इसको यूज कैसे है जो देखिएगा। अगर हम आपसे बोले कि मेरे दोस्त बता आर का स्थान क्या है, आर का स्थान क्या है, तो सोचना है कि मास्टर साहब यहाँ से क्या होता है कि आर जो आता है हम लोगों को ओ के बाद टी के पहले आता है, तो हमको ये देखना है, ये तो कंफर्म होंगे कि ओ का स्थान 15 है, टी का स्थान 20 है, यानी इसी 15 और 20 के बीच में आर का स्थान होगा, तो कितने लेटर के बाद होगा। अगर हम ओ से देखने चले तो ओ के बाद आता है पी, पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, यानी 3 लेटर के बाद क्या आता है आर का स्थान। तो मत क्या करें हम लोग 15 में 3 जोड़ेंगे, तो जो जोड़ने के बाद आएगा वही आर का स्थान होगा। अगर टी से बात करेंगे कि मास्टर साहब एक बात बताइए आप हमको कि अगर हम तो देखें ओ से, तो ये टी से अगर देखें तो क्या होगा, तो बस क्या देखना स्टूडेंट कि टी से पहले कितना लेटर पहले है, यानी टी से पहले एस, एस के पहले आर, यानी 2 लेटर पहले है, यानी 20 के पहले कितना घटाना होगा हमको, 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 18, जो मेरा 18 घटाने के बाद आया है वही लेटर आर का पोजीशन होगा। यहाँ तक आई होप हम समझ रहे होंगे कि आप लोग इतना जो हम बताए अभी आपको समझ में आया होगा। चलिए आर की बात छोड़िए, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कि क्यू का स्थान क्या होगा, क्यू का स्थान क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्यू का स्थान पूछा तो बस मास्टर साहब एक बात ध्यान रखना, आपने अभी भी बताया हमको कि इजोटी, इजोटी का मतलब क्या, क्यू पूछेगा यानी ओ और टी के फिर से बीच में आया, यानी ओ का स्थान जानते हैं मास्टर साहब क्या होता है 15, टी का स्थान जानते हैं 20, तो हम लोग चीज ध्यान रखना है यहाँ पर मेरे दोस्त कि ओ के कितना लेटर के बाद क्यू आ रहा है, तो देखते हैं क्या चीज, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, यानी 2 लेटर के बाद, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर 15 में 2 जोड़े 15 2 कितना हो जाएगा 17, यानी क्यू का स्थान कितना हो गया 17। बात यहाँ पे खत्म नहीं होता मेरे दोस्त, यहाँ से एक बात हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा कि आर का स्थान क्या है, बी का स्थान क्या है, एस का स्थान क्या है, बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए, बेसिक नॉलेज दिए कि सभी का मान याद होना जरूरी था, इसलिए हमको ये चीज बताना पड़ गया। चलिए हम लोग आज थोड़ा सा क्वेश्चन झलक की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन झलक क्या है जो देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। हम आपसे बोले क्वेश्चन दिया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 1 b बराबर 2 तो मैप बराबर 30 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में कैप को क्या लिखा जाएगा। उसी सांकेतिक भाषा में कैप को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, रीजनिंग एक ऐसा विषय है मीडियर स्टूडेंट्स कि जो जैसा सोचेगा वैसा ही पाएगा। ये हम लोग जिंदगी में करते हैं, लेकिन यहाँ भी वही चीज है। रीजनिंग में कोई सोचता है, सोच नहीं पाता कि 30 कैसे आया। बस बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं सोचे तो 30 आ गया, अक्सर ऐसे किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज कि 30 जो आया है, ये 30 जो आया है हम लोगों का जो 30, चलिए हम लोग क्या करते हैं m का स्थान देखते हैं। m का स्थान क्या है तो बोलिएगा सर मास्टर साहब 13। a का स्थान क्या है 1, p का स्थान क्या है 16। ये तो हमको सर पहले ही याद करवाया। अब क्या किया, इसमें 30 लाया है, यानी सभी को देखते हैं जोड़कर तो क्या 30 आता है कि नहीं आता। तो देखते हैं क्या चीज आया, 13 1 14, 14 और 16 कितना हो गया 30। यानी हम यहाँ क्या देखें कि इस क्वेश्चन में 30 लाने के लिए अल्फाबेट के लेटर का जितना भी स्थान है उसको क्या कर दिया है, जोड़ के लाया है। यानी यहाँ भी देखेंगे क्या चीज कि सी का स्थान कितना है 3, ए का स्थान कितना है 1, पी का स्थान कितना है 16। तो बताइए कितना होगा। अगर यहाँ जोड़ा है यहाँ भी क्या होगा, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से सोचना है। रीजनिंग ही ऐसा है। यदि आप कोई चीज बच्चा बोलेगा सर सिर्फ जोड़ने से आएगा, तो मेरे दोस्त आपको जो लगे वो आप बैठा सकते हैं, बशर्ते जो 30 लाया है इससे छेड़छाड़ नहीं करना है। आप जो करना कीजिए, आप 30 तो लाइए। अब आप जो पैटर्न किया और ध्यान रखना है कि जो दिया गया है उस जिस माध्यम से उसको 30 लाए हैं, जो हमें ज्ञात करना है उसी माध्यम से हमको यहाँ भी अप्लाई करना होगा। अगर यहाँ कुछ और अप्लाई किए, यहाँ कुछ और अप्लाई किए तो ध्यान रखिएगा कभी भी आपका इस चैप्टर का आंसर नहीं आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि बस जो काम वहां करेंगे वही काम यहाँ भी करेंगे, जो काम वहां किए वही काम यहाँ भी करेंगे। आज हम आपके सामने सिर्फ शुरुआत करने आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम आएंगे। आज एक छोटी सी झलक आपके सामने दिए। और मैं आपसे अलविदा लेने से पहले एक बात मैं बोलूंगा कि मेरे दोस्त, आज लॉकडाउन के कारण जो ऑफलाइन क्लास बंद हो चुकी थी, आपकी पढ़ाई बाधित हुई थी, सारा चीज का सोल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। और आप लोग जब तक लॉकडाउन रहे तब तक आप लोग घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर तभी निकले जब अति आवश्यक कोई काम हो, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले। और एक बात और बोलूंगा कि आपको इस वीडियो देखने के बाद इतना शेयर करें कि हर कोई बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद वो भी शेयर करे और उसके पास भी इसका मैसेज, प्रतिदिन क्लास होगा, इसका मैसेज उसके पास जा सके। तो डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।